आइए आज हम कैदी और कोकिला नाम की कविता पढ़ते हैं जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। यह कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज में है। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। तो उनका जीवन काल कैसा रहा है, कब वह जन्म लिए हैं, क्या उनकी कृतियां हैं, इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही वे शिक्षक बन गए थे और बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने क्या किया था, प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है। और उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया है। अगर पूछता है कि किसका किसका संपादन किया था, तो प्रभा पत्रिका, कर्मवीर और प्रताप। ठीक है। और उनका देहांत जो है 1968 में हुआ था। और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं हिम किरीटनी, साहित्य के देवता, हिम तरंगनी, वेणु लो गूंजे धरा। उनकी प्रमुख कृतियां हैं और उन्हें पद्म भूषण एवं अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें एक अन्य नाम भी दिया गया है, एक भारतीय आत्मा। क्या कहा गया है उन्हें? एक भारतीय आत्मा कहा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं, यानी वो भावना को अधिक महत्व देते हैं। उनकी जो कविता है कोकिल, वो जो है उसमें एक कोयल है जो कि उन्हें दिखती है। ये अपने जेल में जब वो थे तब वो वर्णन कर रहे होते हैं कि उन्हें एक कोयल दिखाई देती है और देखिए, पहले तो हमें ये समझ लेना है कि जिस तरह की अपनी भावना होती है उसी तरह का हमें सामने भी चीजें वैसी ही दिखनी शुरू हो जाती हैं, भले ही वो खुशी में हो या गम में हो। तो आपकी भावना जिस तरीके की होगी उस तरीके की आपकी अभिवृत्ति भी होगी और आप दूसरों की बातों को भी उसी तरह से लेंगे। जैसे अगर आप दुखी हैं तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप सोचेंगे हाँ वो भी उसी तरह से बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो जेल में हैं और उनको वो जेल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ अकेलापन महसूस हो रहा है और वो पूरे देश को ही अब कारागार के रूप में देखने लगे हैं। उनके अंदर एक आक्रोश जगा हुआ है और वही आक्रोश उन्हें बैठी हुई कोयल के में भी दिखाई देता है। उसकी आवाज जो कि सबको मधुर लगती है, कोयल की आवाज सबको मधुर लगती है, लेकिन वहां पर उस दृश्य में या उस समय में माखनलाल चतुर्वेदी जी को कोकिला की आवाज यानी कि कोयल की आवाज भी असंतोष दे रही है, यानी उनको लग रहा है कि कोकिला भी यानी कोयल भी दुखी है, इसलिए वो इस तरह से बोल रही है। तो आइए कविता हम पढ़ते हैं। क्या गाती हो, देखिए कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्या रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। मैंने इस कविता को एक बार पहले भी शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है, तो आप उसको भी आराम से सुन सकते हैं कि क्या और किस तरह से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कैदी माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, तुम रह रह कर रुक क्यों जाती हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो, क्या लाती हो। यानी कि वहां कोयल से पूछ रहे हैं कि कुछ लेकर आई हो, कोई संदेशा लेकर आई हो, किसका संदेशा है, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। पूछते हैं कि क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो, अगर लाई हो तो किसका है वो संदेशा, कुछ तो बोलो, हे कोयल कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश
कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अपनी वेदना को प्रकट करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी जो ये कारागार है, ये जो जेल है, उसकी दीवारें बहुत ही ऊंची हैं। इन ऊंची दीवारों में उनको वो काली दिखाई दे रही है कि वो ऊंची, यानी अंधकार का समय है, इसलिए वो कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो ये काली दीवारें हैं और ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं उसके घेरे में डाकू चोर बटमार यानी जो बटवे को मारते हैं, पर्स को छीन लेते हैं। डाकू चोर बटमार के डेरे में, जहां पर डाकू चोर और बटमार ही रहते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और यहाँ पर जीने को यानी जीवित रहने को भी पेट भर खाना नहीं मिलता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और यह मरने भी नहीं देते हैं और तड़प कर रख देते हैं और तड़पा कर रख देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जैसे वहां पे पहरेदार खड़े हैं, लंबी ऊंची दीवारें हैं, काली अंधेरी रात है और अकेलापन है। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कड़ा है, बहुत ही कड़ा पहरा है, और वो पहरा जो है दिन और रात पूरे समय रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि ये शासन है या अंधकार का प्रभाव है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, यानी कि ये जो रात है वह भी काली है। यहाँ पर रात भी काली है। काली क्यों हो गई है? क्योंकि हिम कर निराश कर चला, यानी जो चंद्रमा था वह भी निराश होकर चला गया है, और थोड़ी बहुत जो उसकी रोशनी थी वह भी अब नहीं रही, और इसलिए रात भी क्या हो गई है? काली हो गई है। इस समय कालिमा जगी क्यों आली। इस इस कालिमा मई रात्रि में, इस समय में क्यों जगी हो हे कोयल, तुम क्यों जगी हो? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। तो अ, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी। वो कह रहे हैं कि तुम इस समय इतनी रात को क्यों हुक भर रही हो, यानी तुमको क्या वेदना हो रखी है कि तुम्हारे स्वर भी वेदना से पूर्ण हो रखे हैं, और तुम इतना मीठा स्वर बोलने वाली कोयल, आज उसके स्वर में वेदना झलक रही है। कोकिल बोलो तो क्या लुटा। हे कोयल बोलो तो, आखिर तुम्हारा क्या लुट गया है? क्या तुम्हारा चला गया है जो तुम इतनी निराश हो गई हो और इस तरह से हुक भर रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या है? मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। देखिए सेम चीज वही जो भी मैंने बताया कि मृदुल वैभव की, यानी मीठे स्वरों वाली, वैभव रखने वाली हे कोयल बोलो तो, ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दवा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। देखिए एक तो अंधेरी रात्रि है, और कोयल जो है हूक रही है, और उसके जो स्वर हैं वो वेदना से पूर्ण दिखाई दे रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। यहाँ पे वे पूछ रहे हैं कि किस दवानल, तो दवानल जंगल में जब जंगल की आग बढ़ती है तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी ज्वाला तुमने देख रखी है इस अर्धरात्रि में जो कि तुम बोल रही हो। क्यों हुई बावली, इतनी परेशान क्यों हो रखी हो? कोकिल बोलो तो। ये सारी चीजें वो अपनी वेदना से जोड़ते हुए कोयल के रूप में बोल रहे हैं कि उनकी यही भावना है, वो यही सोचते हैं कि मैं
इस अर्धरात्रि में, काली रात्रि में अकेले यहाँ पड़ा हुआ हूँ। और ये जो शासन है, ये अंधकार का शासन है। यहाँ पे सभी भारतीयों को केवल कष्ट ही दिया जा रहा है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश आकड़ आकड़ अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। देखिए यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये जंजीरों का गहना नहीं दिखाई दे रहा है। वो जंजीरों को एक आभूषण के रूप में प्रतीत कर रहे हैं। इस तरह से उनको पहनाया गया है जैसे कि वो आभूषण हो, लेकिन वो बहुत कष्टदायक है। तो ये जो जंजीरें हैं, क्या तुम्हें नहीं दिख रही हैं? हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। और ये जो हथकड़ियां मैं हाथों में पहन रखा हूँ, और यह जो ब्रिटिश राज का गहना है, यानी ब्रिटिश राज ने मुझे ये तोहफे के रूप में दिया है, क्या यह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। और वे कहते हैं कि जीवन का यह गाना बन गया है, गीत बन गया है। क्या कोल्हू का चर्रक चूं, जो कोल्हू होता है, कोल्हू आप जानते होंगे कि तेल निकालने का एक जरिया होता है, जिसको कि बैल उसके चक्कर काटते हैं, और बीच में सरसों रहता है या जिसका भी तेल निकालना होता है वो रहता है। और उसको जब बैल गोल गोल घूम रहे होते हैं, तो उसमें से वो एक लकड़ी के मोटे से डंडे से पिसता हुआ दूसरी तरफ निकल रहा होता है। तो वही उसकी आवाज आ रही है, चर्रक चूं। तो कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। तो जीवन की तान, जीवन की गान क्या बन रखी है? कोल्हू का चर्रक चूं, उसकी आवाज बन रखी है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। जब वे जेल में बैठकर गिट्टियों को तोड़ते हैं, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि गिट्टियों पर तो मेरी उंगलियों ने गीत लिख रखा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो वे एक तरह से अपनी दिनचर्या को यहाँ बता रहे हैं। और वे बोलते हैं कि मोट खींचता खींचता लगा पेट पर जुआ। ये एक चमड़े का थैला यानी बैग की तरह होता है, जिसमें कि पानी भरते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पेट पर जुआ बांधकर मैं ब्रिटिश राज्य की जो अकड़ है उसका कुआं खाली कर दूंगा। यानी उसकी अकड़ क्या है, उसमें भरा हुआ पानी जो है वो मैं खाली कर दूंगा, और उसकी अकड़ में खाली कर दूंगा। मतलब उस कुएं के पानी को ब्रिटिश राज की अकड़ से तुलना की गई है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे, दिन में इतनी दया क्यों जग रही है, रुलाने वाली ये करुण ध्वनि क्यों निकल रही है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या इसीलिए रात को ये इस आवाज में आली रो रही, और इसीलिए तुम दिन में नहीं बोलती और रात को हमें ढांढस बता रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोकिला, इस शांत समय में, इतने शांत समय में, जो अंधकार का समय है, जो रात्रि का समय है, वो बहुत ही शांत समय है। सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। अंधकार को भेद कर क्यों रो रही हो? इस शांत वातावरण में तुम्हारी ही एक वेदना के करुण स्वर सुनाई दे रहे हैं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, आखिर ऐसा क्यों कर रही हो?
चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, अब यहाँ देखिएगा, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे कोकिला, इस शांत समय में रहकर क्या तुम ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इन भारतीयों को क्या समझा रही हो, बता रही हो, एक विद्रोह जगा रही हो, विद्रोह का बीज बो रही हो। इस भांति बो रही क्यों, ये बीज बो रही हो कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। देखिएगा यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं। मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि काली तू यानी हे कोयल तुम काली हो, हे कोयल तुम काली हो, रजनी भी काली, जो ये रजनी है वह भी काली है, शासन की करनी भी काली, जो ये शासन है ब्रिटिश शासन है इसके काम भी काले हैं, और मेरी काल कोठरी काली, और मेरी सॉरी यहाँ नहीं है, शासन की करनी भी काली, और जो ये शासन है ब्रिटिश शासन है इसके कार्य भी काले हैं यानी अशोभनीय है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। देखिए यहाँ पे किस तरह से वो अपनी विवशता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी जो ये काल कोठरी है ये भी काली है, मेरी कल्पना भी काली है, जो काली लहर है वो कल्पना के रूप में चल रही है और वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, जो टोपी है जो मैं पहन रखा हूँ वो भी काली है, और जो कंबल मुझे ओढ़ने के लिए मिला है वह भी काली है, उसका रंग भी क्या है, काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, क्या बोलते हैं, मेरी लौह श्रृंखला काली। जो मेरा जो जेल है, देखिए यहाँ पे ये जेल दिखाया गया है ना, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो रात को जब जगे हुए हैं तो किस तरह की के विचार उनके मन में आ रहे हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। मेरी लौ श्रृंखला काली, जो मेरा जेल है, मेरा जो कारागार है वह भी काली है। पहरे की हुंकृति की व्याली, जो पहरेदार है उसकी हुंकार भी एकदम वह भी परेशान करने वाली है, व्याली मतलब परेशान करने वाली है। जो पहरेदार घूम रहे हैं उसकी हुंकृति जो वो बोल रहे हैं वह भी हम मुझे परेशान करने वाली है। तिस पर है गाली ए आली, जो कि मुझे गाली के समान प्रतीत हो रही है, अपशब्द के रूप में प्रतीत हो रही है। हे आली, मैं क्या करूं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। क्या वो कह रहे हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, हे कोयल कुछ तो बोलो, तुम तो मीठे स्वरों को गाने वाली हो, तुम इस संकट रूपी सागर में क्यों उतर आई हो, यहाँ पर तो अत्यंत संकट है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, मदमस्त होते हुए तुम क्यों चली आई हो कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम अपने मीठे स्वरों को, चमकीले स्वरों को यानी जो लोगों को प्रभावित करते हैं उन स्वरों को क्यों इस संकट भरे काले सागर के ऊपर तैरा रही हो, यानी कि यहाँ क्यों अपने मीठे स्वरों को बोल रही हो कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। क्या बोलते हैं यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी कि तुम्हें तो हरियाली मिली हुई है, तुम तो हरे भरे पेड़ों पर रहती हो, वहां पर घूमती हो, उड़ती हो, और मेरे नसीब में कोठरी
और वो भी काली कोठरी, यानी कि जो जेल है वह है। तेरा नभ भर में संचार, तुम पूरे आकाश में उड़ती हो, संचार करती हो, उड़ती हो, घूमती हो। मेरा 10 फुट का संसार। और जो उनकी काल कोठरी है वो 10 फुट की है। तेरे गीत कहावे वाह, यानी जब हम कोयल की आवाज सुनते हैं तो हम कहते हैं वाह क्या मीठी आवाज है। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि तुम्हारी आवाज सुनकर, तुम्हारे गीत को सुनकर लोग वाह वाह कहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और लेकिन अगर कष्ट के कारण मैं अगर रोता भी हूँ तो वह जो है क्या हो जाता है, गुनाह बन जाता है, यानी कि वह लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। और मेरे लिए और भी ज्यादा मुसीबत बना देता है। देख विषमता तेरी मेरी, यह मेरी और तुम्हारी बीच की विषमताओं को देखो, कितना अंतर है इसमें। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर भी रणभेरी बज रही है। रण की भेरी बज रही है, यानी कि तुम अपनी आवाज से यहाँ पर रणभेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, और यहाँ पर तुम आकर युद्ध की ललकार कर रही हो, यहाँ पर तुम आवाज लगा रही हो। इतना ही है। तो यहाँ पर लास्ट पैरा है। इस हुंकृति पर, क्या, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिला बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिला बोलो तो, देखिए यहाँ पर प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा जो है ये गलत लिखा है। ठीक है, व्रत का मतलब होता है, ठीक है, प्रतिज्ञा। यहाँ आधा ग बच्चे ने लिख दिया है, वो नहीं होगा, और यह भी नहीं होगा। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्या कहूं। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम बताओ, तुम्हारी इस पुकार पर मैं अपनी इस रचना में और क्या क्या लिखूं। लोगों के अंदर स्वतंत्रता, लोगों के अंदर स्वतंत्रता भरने के लिए, मैं देशभक्ति को की भावना को पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, तुम बताओ मैं और क्या लिखूं, किस तरह से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर मैं भाग लूं। कवि आगे कहते हैं कि मोहनदास जी ने, यानी मोहन मतलब गांधी जी के बारे में कहा जा रहा है कि मोहनदास जी ने जो भारत माता को स्वतंत्र करने का, मोहनदास जी ने भारत माता को स्वतंत्र करने का जो व्रत लिया है, प्राणों का आशय आसव किसमें भर दूं, व्रत लिया है उन उन उसके लिए मैं अपनी कविताओं में किस प्रकार से अमृत भरूं, और ऐसा जोश भर सकूं जो कि इस आंदोलन को अपने प्राणों अपने आंदोलन को अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी लोग तैयार हो जाएं, और अमृत पीकर जैसे लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो शहीद हैं, जो इस मातृभूमि के लिए शहीद होंगे, वे भी अमर हो जाएंगे। हे कोकिल बोलो तो, या वो कोयल से पूछते हैं कि हो हे कोयल, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, मैं क्या करूं ऐसा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे ये शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। ये शब्द है बटमार, हिमकर यानी चंद्रमा, दवानल जंगल में लगने वाली आग होती है, मोठ है जो कि चमड़े का एक बैग होता है जिसमें हम पानी भरते हैं, जुआ बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी होती है, हुंकृति मतलब हुंकार करना यानी तेज आवाज में बोलना, और ब्याली मतलब सर्पिणी, और मोहन मतलब ये गांधी जी के लिए कहा गया है क्योंकि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, तो उन्होंने छोटे में उसको उनको मोहन कहा है। तो यही है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, और
कोशिश कीजिए खुद से उसको इतने अच्छे से उच्चारण कीजिए कि वो आपको अपने आप ही उस वो शब्द अर्थ दे दे, जो शब्द हैं वो आपको अर्थ दे दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।